अगर तुम हर वक्त किसी की यादों में खोए रहते हो, देन ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, हाउ मच डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तुम अपने आप से कितना प्यार करते हो, अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। किसी भी इंसान को भूलने का सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। तुम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे अगर तुम कॉन्स्टेंटली उस इंसान के टच में रहोगे। हम ह्यूमन बींग्स बहुत इमोशनल होते हैं। लव, जॉय, पेन, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, अटैचमेंट इश्यूज, हर इंसान इन फीलिंग्स से अपनी लाइफ में गुजरता है। किसी भी इंसान को चुटकियों में भूलने की उम्मीद करना अपने आप से एक अनरियलिस्टिक और अनफेयर उम्मीद है। तुम्हें 2 दिन का टाइम लेना है। 2 दिन तुम्हें उनकी यादों में जितना डूबना है डूबो, जितना उनको याद करना है, जितना उनको स्टॉक करना है, जितना उनके अपडेट्स लेना है ले लो। पर 2 दिन के एंड में तुम्हें उन फीलिंग्स का फ्यूनरल करना है। 2 दिन तक जितना भी उस इंसान को याद करना है करो। जितना भी तुम्हें हर्ट हुआ है, जितना भी जो पेन है, उसको तुम एक डायरी में लिखो, एक पेज में लिखो और उसको फाड़ के फिर फेंक देना बाद में। 2 दिन तक तुम्हें अलाउड है, तुम्हें उनको जितना स्टॉक करना है, जितना उनकी पिक्स देखना है, जितना उनके बारे में सॉन्ग सुनने, जितना भी जो भी कुछ तुम्हारे माइंड में आ रहा है वो सब चीज़ को लिखो, उसको प्रोसेस करो। अपने किसी फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, बट 2 दिन के एंड में तुम्हें उन सारी मेमोरीज का, उन सारी यादों का फ्यूनरल अटेंड करना है। तीसरे दिन तुम्हें उस इंसान को अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है, उनका नंबर डिलीट करना है, उनसे दोबारा से कोई भी टच नहीं मेंटेन करना है, उनकी पिक्स को डिलीट करो, उनके दिए हुए गिफ्ट्स भी तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट तुम्हें उनकी यादों को, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ को फिजिकली अपनी आंखों से, अपनी साइड से रिमूव करना है। 2-3 मंथ्स के लिए कॉमन फ्रेंड्स या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो बार बार उनके बारे में पूछते हैं, जो तुम्हें उनकी याद दिलाते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। ऑल्सो ऐसी सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी होता है टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईगो एंड प्राइड इन योर सेल्फ। अगर सामने वाला तुम्हारा क्लासमेट या कलीग है तो तुम्हें उनको कॉन्फिडेंटली इग्नोर करना है। अब ये पता नहीं कि एक नया बुलशिट ट्रेंड निकाल दिया है कि नो, वी आर सो मैच्योर, वी डोंट इग्नोर, वी स्टिल ट्रीट ईच अदर एज फ्रेंड्स। हम आज भी दोस्त हैं, हम बहुत फ्रेंडली हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया बट हम फिर भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब एक बुलशिट है। तुम्हारी लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की ट्राई करोगे तो ट्रस्ट में तुम कभी भी ट्रू सेंस में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इट्स टाइम दैट यू हैव टू चूज योर सेल्फ। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है, वो अपनी लाइफ में क्या करें, किसको डेट करें, किसके साथ हैंग आउट करें। तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत है। अगर कोई तुम्हें उनके बारे में अपडेट्स देता है या उनके बारे में कुछ बताता है तो जस्ट से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। जब भी तुम्हें पुरानी ब्यूटीफुल मेमोरीज का नॉस्टैल्जिया अपनी तरफ खींचे या वो दोबारा से तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम्हें उस वक्त अपने आप को रिमाइंड करवाना है, अपने आप को याद दिलाना है वो सारी डिसरिस्पेक्ट, वो सारा हर्ट, वो सारा कंफ्यूजन, वो सारी एंग्जाइटी जो तुमने उस इंसान के साथ रह के फील किया था, वो सारा कंफ्यूजन, वो सारा इग्नोरेंस। या मान लेते हैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी मेमोरीज बहुत पॉजिटिव थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट एक छोटी सी बात में या फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आया क्यों अचानक से सामने वाले ने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया। उनका तुम्हें यूं अचानक से छोड़ के चले जाना तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारी उनकी नज़र में क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, क्या इंपॉर्टेंस थी। नो मैटर कोई इंसान तुम्हें मुंह से कितना भी बोल ले कि तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये हो वो हो, बट उनके एक्शंस ही उनकी सही इंटेंशन को रिवील करते हैं। एक्चुअल में कोई इंसान क्या सोचता है वो उनका एक्शन ही रिवील करता है। अगर तुम सच में उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, इतना ज़्यादा वो तुमसे प्यार करते, इतना ज़्यादा वो तुम्हारी केयर करते, तो वो तुम्हें कभी भी अचानक से ऐसे छोड़ के नहीं जाते। तुम्हें अपनी आंखें खोल के रियलिटी को देखना होगा। कई बार हम दूसरों की बातों में इतना ज़्यादा आ जाते हैं या फिर कुछ जो अच्छी 2-4 चीज़ें रहती है उसको लेके इतना ज़्यादा हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम ये देखते ही नहीं है कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या कुछ गलत हो रहा था। टेक दिस एज अ रिमाइंडर टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, जब भी कोई इंसान हमें छोड़ के जाता है, जब भी हमारी लाइफ से एक फेज ओवर होता है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट ये एक्चुअल में तुम्हें ब्लेस करता है एंड ये चीज़ तुम्हें बहुत लेटर ऑन रियलाइज़ होगी। मेरी लाइफ से जब भी कोई फ्रेंडशिप गई, जब भी कोई रिलेटिव मुझे छोड़ के गया, जब भी कोई मेरी लाइफ से दूर गया है, तो उस वक्त में मुझे जितना भी हर्ट हुआ, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस चीज़ ने मुझे कितना ज़्यादा ब्लेस किया है। आज जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ये इस चीज़ का रिमाइंडर है कि तुम जब भी अपनी लाइफ में अपने आप से ज़्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देते हो, अपने आप से ज़्यादा किसी और के ऊपर वर्क करते हो, तो वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, वो तुम्हें ऐसे ही पेन में छोड़ के जाएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से, ये गॉड की तरफ से तुम्हें एक साइन है, एक रिमाइंडर है कि तुम्हें अपने आप से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज यू हैव टू चूज योर सेल्फ। अब मैं जो 2 चीज़ें बता रही हूँ ये तुम्हें नेक्स्ट 30 डेज करनी ही करनी है विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, तुम्हें ये 2 कमिटमेंट अपने नहीं तोड़ने हैं। पहला है डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल।
फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, तुम्हारा जो इमोशनल पेन है उसे एक फिजिकल आउटलेट मिलेगा। तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, साइकिलिंग, जॉगिंग, योगा, रनिंग, स्विमिंग। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जस्ट पुट ऑन गुड म्यूजिक एंड गो फॉर वॉक। बस शर्त ये है कि तुम्हें 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे मोमेंट्स में हमारी विल पावर बहुत ही कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि तुम कोई एक क्लास ज्वाइन करो। जैसे कि तुम डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तुम योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो। बट शर्त ये है कि तुम्हें एक ऐसी एक्टिविटी चूज करनी जिसको तुम इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस को। तुम्हें बस 30 दिन करना है। अगर तुम 30 दिन इस चीज़ को फॉलो करते हो तो बाय द एंड ऑफ 30 डेज तुम अपना एक हेल्दियर वर्जन होगे, तुम्हारा मूड कई गुना इंप्रूव हो चुका होगा और तुम्हारा पेन पता नहीं कहाँ खो गया होगा। सेकेंड चीज़ है, गिव 1 आवर टू योर करियर, फाइनेंस और स्टडीज़। अब ये स्टेप जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी लाइफ में किस फेज़ में हो। अगर तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपनी पढ़ाई को 1 और घंटा देना है। तुम उस 1 आवर में मैथ सॉल्व कर सकते हो, आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, अपनी लिटरेचर इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तुम स्कूल्स में जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हें बेटर करना है अपनी स्टडीज़ में। अगर तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस गोइंग हो तो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है। बेस्ट ये होगा कि तुम यूडेमी पे एक सर्टिफिकेशन करो, कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो कि तुम अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाओ, जिससे तुम्हारा रेज्यूमे का वेटेज बढ़े। इससे तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। और अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अगर तुम घर में बैठे हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो पिक 1 बुक, एक बुक पकड़ो और उसको तुम्हें 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। बट वो बुक जो है वो नॉन फिक्शन होनी चाहिए। वो बुक ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी टॉपिक पे एजुकेट करे। तुम्हें कोई नॉवल नहीं पकड़नी है, कोई फिक्शन नहीं पकड़ना, कोई स्टोरी बुक नहीं पकड़नी, तुम्हें कोई ऐसी बुक पकड़नी जो तुम्हें इंप्रूव करने में हेल्प करे। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू विल बिकम अ लिटिल बिट स्मार्टर एंड अ लिटिल बिट हेल्दियर। यू विल बिकम अ हेल्दियर एंड अ स्मार्टर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने माइंड से ना अपनी एक मेमोरीज को, अपने लाइफ के एक पार्ट को निकाल के फेंक नहीं सकते हो, बट तुम ये जरूर कर सकते हो कि तुम एक ऐसी लाइफ बना लो जिसमें उन मेमोरीज की पावर ही कम हो जाए। ट्रस्ट मी, जब तुम अपनी लाइफ में जीतना शुरू करोगे तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम किसको भूलने आए थे। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मुझे उनकी याद ही आना बंद हो जाए फिर मैं कुछ करूंगा, तो एक्चुअल में तुम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि मुझे उनकी याद ना आए, तो तुम एक्चुअल में उस मोमेंट पे उस इंसान को याद कर रहे होते हो। वापस से वो पुरानी सारी यादों को तुम ताज़ा कर रहे होते हो अपने दिमाग में। तो तुम्हें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि तुम्हें सामने वाले की याद आ रही है कि नहीं आ रही, चाहे कितनी भी याद आए, चाहे कुछ भी। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। मैंने तुम्हें 2 काम दिए हैं, दिन में सिर्फ 2 घंटे निकाल के अपने उस काम को कंप्लीट करो। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कोई बहुत टफ चीज चूज करनी, जो सबसे ईजी लगे उस चीज को चूज करो। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ 30 डेज तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम्हें किसी और की नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत थी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। तुम खुद से अगर प्यार नहीं करते हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो किसी भी और इंसान का प्यार, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी केयर तुम्हें फुलफिल नहीं कर सकता है। चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ जाए, जब तुम अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ जाए, तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, उसके बिना मेरा क्या होगा। चेहरे बदल जाएंगे बट स्टोरी रिपीट होते रहेगी। आज तुम एक इंसान से मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, कल को तुम किसी और इंसान से मूव ऑन करने का ट्राई करोगे। नाम बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, बट यही पैटर्न, यही स्टोरी रिपीट होगी। सो कंक्लूजन ये है कि अपने लाइफ को फुलफिल करो, अपने आप पे वर्क करो। इट्स अ साइन दैट इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम खुद को पालोगे ना तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हें किसी भी और इंसान की नहीं, सिर्फ अपनी ज़रूरत है। ऑल्सो अगर इन 30 डेज में तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है या फिर फॉर सम रीज़न तुम कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें अपने आप को कोसना नहीं है, तुम्हें वापस से रीस्टार्ट करना है। जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार वापस से उठ के खड़ा होना है। और ये ईजी नहीं होता है, इसलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज चूज योर सेल्फ अबव एवरीबडी एल्स। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। मैंने जो ये 2 काम दिए उनको प्रायोरिटाइज करो। चाहे तुम्हें कोई फ्रेंड बुला रहा हो मिलने के लिए, चाहे तुम्हें कोई भी बुला रहा हो, चाहे तुम्हें कितना भी बुरा फील हो रहा हो, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सिर्फ अपने लिए निकालो। ओनली 2 आवर्स यू हैव टू टेक आउट फॉर योर सेल्फ। प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं ना तो हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि हमारे माइंड से वो फीलिंग चली जाए तब हम एक्शन लेंगे। बट एक्शन और फीलिंग्स एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जब हम छोटा सा भी एक पॉजिटिव एक्शन लेते हैं ना तो हमें अपने हर्ट को प्रोसेस करने में बहुत हेल्प मिलती है। हमारे एक्शंस हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को अफेक्ट करती हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।